जय श्री राम। बांधो बन निधि नीर निधि ओ जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पद्योधि निधीस। बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो ग्रह करे भय भोरी। मंदोदर सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोधि बंधाओ। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गए पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु वचन पिय पर हरि को पा। वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर झुकाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ दयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सिक जीत जाही सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खदो खदो खद्योग दिन करहीं जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु के तब जहि मारे, महावीर दिति सुत संगारे। यही बल बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन नहीं भारा। मंदोदरी कहती है, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वराह और नरसिंह से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि का बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। तासु विरोध ने कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी है। राम सौंपी जानकी नाय कमल पद्माथ, सुत कहूँ राज समर्पित बन जाए भजई रघुनाथ। मंदोदरी कहती है कि श्री राम जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो जीवों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर
आग भी नहीं खाता। आपको तो कुछ करना चाहिए था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा अचर सभी को जीत लिया। संत कहन असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नरक कानन। तासु भजन की जय तन धरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, हे संतजन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जेई लागी, भूप राज तै होए विरागी। हे नाथ, राम विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। जो पिय मान हो मोर सिखावन, सुजसु होय तिन्ह पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। वे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहे नयन नीर भरे, गहे पद कंपति गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होय अहिवात। मंदोदरी कहती है कि ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनने प्रिया बता भय माना, जग जोदा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और यह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता, जो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतेउ सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु प्रजा भय तोरे। करुण कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि ते ही कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय से जाना, काल वैसे उपजा विमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया
कि काल के बस में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभों आए मंत्री ते ही बूझा, करव कवन बेद रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहि कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिय विचारा, नरक भालू आहार हमारा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त कर जोर। और नीति विरोध ने करे प्रभु, मंत्री मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ न पूरे आवयहि भांति। बार दिना देख कपियावा, तासु चरित मन मुँह सब गावा। हे सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं, मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हीं तब काहू, जारत नगर कस नादर खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बांधाहु हेला, उतरे सेन समेत सुवेला। शोभन मनुज खादो हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बहन लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे। तात वचन मन सुनत आदर, जन मन गुण मोहि कर कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग कहूं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें करते हैं, बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते मोर प्रभु थोरे।
प्रथम वसीठ पटौ सुनीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। मेरी पाई फिर जाहि जो तो न बढ़ाइए गार, नहीं ता सम्मुख समरो, मुँह तात कर हाथे मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिर तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उबह प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत मन कह दस कंदर साई, असमत सटके तो सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि तेउर संशय होई, बेमूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कह वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेश हो रहा है कि हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर गृहस्थ एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश दे सज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर पर आधारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि लाल ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपचरा करीना। ताल, करताल, पखावज बदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। जय